नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। प्रोबेबिलिटी की सीरीज हमने शुरू करी थी, जिसमें पहले एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। उसमें मैंने आपको क्या कराया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कराया था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कराया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कराया था, रैंडम वेरिएबल के बारे में बताया था, एक डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अभी जो टॉपिक्स ये थे जैसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स के आगे फर्दर आते हैं। ठीक है, स्पेशली प्रोबेबिलिटी जो मास फंक्शन है ये सिर्फ डिस्क्रीट वेरिएबल्स, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में आता है। ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में। कॉन्टिन्यूअस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आता है, वो बाद में कराएंगे। आज की वीडियो में क्या होने वाला है, जो टॉपिक्स मैंने पिछली वीडियो में कराए थे, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है आई टैब पर आ रही होगी, पहले वो देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम उस टॉपिक्स के बेस पर क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया 3 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, वो कराएंगे फटाफट से। ठीक है, तसल्ली से, अच्छे से समझ आएगा आपको। एंड तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं करनी है बिल्कुल भी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बीच में। उससे पहले जो एक दो चीजें आपको मैं बता देता हूं अभी यहाँ पे। एक हमारे पास टर्म होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। रिवाइज करने की जरूरत है, चलो अभी कराते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे कोई आपको दिया है, आपको प्रोबेबिलिटी दी है, जैसे x इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, a/b ऐसे होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, PA इंटरसेक्शन PB डिवाइडेड बाय में PB। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये लल्लू वाला है, ये छोटा भाई है, इसका एक बड़ा भाई भी होता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, वो जब यूज में आएगा तब आपको बताएंगे, अभी नहीं बताना। अभी क्वेश्चन में ये यूज होगा, जो अभी आज के क्वेश्चन में आपको कराऊंगा उसमें ये यूज होने वाला है, तो अभी ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी ये ध्यान रखना। और एक चीज, चलो डिस्ट्रीब्यूशन याद है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन याद है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज। ठीक है, इन दोनों को मिला के जब टेबल फॉर्म में लिख देते थे तो उसको क्या बोलते थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसको जब हम फंक्शन की फॉर्म में लिख देते थे, तो वो क्या बन जाता था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को जब हम क्यूमुलेटिव फॉर्म में, क्यूमुलेटिव मतलब प्लस प्लस करते जाएंगे, पीछे वाले सारे प्लस प्लस करते जाएंगे, तो उसको क्या बोलते थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इतना सब कुछ क्लियर है। कंडीशंस क्या थी हमारे पास, दो कंडीशंस क्या थी हमारे पास। पहला, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। ठीक है, तो मतलब कि सभी का सम मिला के 1 ही, हमेशा जितनी भी प्रोबेबिलिटीज निकलेंगी सभी का मिला के 1 ही आएगा। ठीक है, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, और एक नेगेटिव कभी नहीं होगी प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये एक चीज नोट करनी है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, सभी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये भी मैंने आपको अभी बता दिया। डन है। चलो क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। देखो जी, ये पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पेपर में दिखा है ये क्वेश्चन। स्टार्ट करें। देखो, अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। याद आया कुछ, सभी का सम इक्वल टू 1 होना चाहिए, सभी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी फंक्शन जहां भी दिख जाए वहां पे आपको ये चीज पहले ही माइंड में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो, वैल्यूज ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल दिया है, 0 1 2 3 7 तक वैल्यू जा रही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल दी है सारी। ठीक है, के फॉर्म में दी है। ठीक है, अब देखो पहला क्या पूछा है, फाइंड के। पहले हमने के फाइंड आउट करना है, पहले सारा एक बार पढ़ लेते हैं। सेकंड में हमें दिया है प्रोबेबिलिटी निकालो व्हेन x इज लेस देन 6। यहां पे दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यहां पे 0 और 5 के बीच वाली प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। यहां पे पूछा है फोर्थ में इन्होंने, इफ x इज लेस देन इक्वल टू a, और ये पूरा क्या है, ग्रेटर देन 1/2 है, तो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए। ये थोड़ा ध्यान देने वाला है। ठीक है, बाकी तो हो जाएगा। डन, करे शुरू। पहले फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, यहां पे सॉल्यूशन करेंगे हम फर्स्ट पार्ट। चलो, फाइंड के, मैंने क्या बोला अभी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो सभी का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब तो इजी हो गया। यहां पे लिख दोगे अंग्रेजी भाषा में, अपनी भाषा में। ठीक है, कि बिकॉज इट इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड all the sum of the probabilities must be equal to 1, so 0 plus k plus 2k plus 2k plus
3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 1। कुछ मुश्किल था, कुछ मुश्किल था। ये देखो 1 यहां पे हो गया 3 2 5 8, ये 8k यहां तक आ गया हमारे पास, k स्क्वायर यहां से 3k स्क्वायर हो गया प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 1। यहां से देखो 7 और 3 10k स्क्वायर हो गया, ये k और ये k 9k हो गया इक्वल्स टू 1। इतनी कोई दिक्कत, इतनी कोई दिक्कत। अब इसको देखो ऐसे बना सकते हैं हम 10k स्क्वायर प्लस इसको मैं कर दूंगा 10k माइनस का 1, 10k माइनस का k कर देंगे और ये 1 इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें। यहां देखो 10k कॉमन लेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा, यहां k बचेगा प्लस यहां 1 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहां k बचेगा, यहां पे प्लस 1 बचेगा और इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हमारे पास एक 10k माइनस 1 हो गया, एक k प्लस 1 हो गया। ठीक है, यहां से हमारा k की वैल्यू क्या निकलेगी 1/10, एक k की वैल्यू 1/10, दूसरी क्या निकलेगी -1। अब बताओ दोनों में से कौन सी ले, दोनों में से कौन सी ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हो गया आप। माइनस हम नहीं लेंगे, नेगेटिव हम नहीं लेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव में होती है यार, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। तो हम सिर्फ क्या लेंगे 1/10। तो हमारा k इक्वल्स टू आ गया, यहां पे आंसर दिखते हैं, k इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1/10। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, मुश्किल था। इसको रब करें, रब करें। चलो जी, जिसने नोट करना है कर लो फटाफट से। सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या है, इसको टिक मारते हैं। चलो जी, ये हो गया। अगला है फाइंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन 6। लेस देन 6 देखो, लेस देन 6 देखो, इक्वल टू नहीं है तो 6 नहीं आएगा यहाँ पे। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, पहले निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6 इक्वल्स टू, इसमें आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन x की वैल्यू जब 0 होगी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5। 6 तक जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, चलो जी, अब देखो हमने मतलब यहां तक ऐड करना है इसको, यहां तक। ठीक है, तो यहां देखो k स्क्वायर प्लस 3 5 7 8 प्लस 8k। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू हमने निकाली है 1/10, तो 1/100 हो गया प्लस 8/10 हो गया, ये इक्वल्स टू एलसीएम 100 आ गया, और ये 1 प्लस 80 हो गया, तो ये 80 1/100 हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यार, इतने आसान आसान तो क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहां पे लिखो x लेस देन जब 6 है तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 81/100, 81/100। ठीक है, आगे करें, आगे करें, इसको टिक लगाओ, इसको टिक लगाओ। आगे है x जब हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मतलब यहां से लेके यहां तक सिर्फ ये दो वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और 7 ही तो है ना। अब देखो, अब देखो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे इसमें, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। और दूसरा वे क्या हो सकता है, देखो यहां तक तो हमने निकाल ली ना, 0 से 5 तक तो हमने निकाल ही ली, और टोटल 1 होती है, तो 1 में से इतनी माइनस कर दो। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 क्या हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस का, ये देखो ये निकाला हमने 81/100, ये डिवाइडेड बाय 1 है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम 100 लिया, तो यहाँ से 100 माइनस का 81 हो गया, और ये यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 81 90, और ये 19/100, 19/100। आंसर लिख लो यहाँ पे। अभी तक कुछ मुश्किल नहीं है, अभी तक कुछ मुश्किल नहीं है, यह है 19/100। ठीक है, नेक्स्ट करें, इसको टिक लगाओ, इसको टिक लगाओ। चलो जी, अगला क्या पूछा है उसने। ठीक है, इसको कर दे क्लियर, कर दे क्लियर। अगला पार्ट क्या है हमारे पास, जब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब 0 से 5 के बीच में हो, 0 से 5 के बीच में, तो कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, देखो ये कर रहे हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन 0 से 5 के बीच में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक तो 1 आ जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जब 2 होगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जब 3 होगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जब 4 होगी। ठीक है, 5 भी इंक्लूडेड नहीं है, 0 भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं लगा है,
ग्रेटर देन, हाँ 0 से 5 के बीच में, 0 के 5 के बीच में, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो 1 2 3 4 k प्लस 2k 3k हो गया, 5k हो गया और 8k हो गया, 8k, तो 8 अपॉन में 10 इसका साफ सा आंसर आ रहा है, सीधा सीधा डायरेक्ट। तो इसको अगर काटना चाहो काट सकते हो, 4 5, तो 4 अपॉन में क्या हो गया, 4 अपॉन में 5, ठीक है। लिख लें यहां पे 0 से 5 का है 4 अपॉन में 5। डन डन डन, टिक लगाओ टिक लगाओ, ये टिक लगाने में बड़ा मजा आता है। चलो आगे करें, आगे करें। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है ये नोट कर लिया था ना, लल्लू चीज है यार, लल्लू चीज है। आगे देखो थर्ड पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाना सिखाया है, कैसे निकालेंगे। देखो fx लिख देंगे पहले तो यहां पे। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या करते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का क्यूमुलेटिव फॉर्म क्या होता था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अगर आपको याद हो तो क्यूमुलेटिव फॉर्म क्या होगी, सभी को ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे पीछे पीछे वाले में, ठीक है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 0 है जब मेरी x की वैल्यू कितनी है, इसको आप लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x में लेस देन इक्वल टू 0। आगे क्या होगा, k प्लस 0, k प्लस 0, k आएगा जब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। आगे क्या है, 2k प्लस दिस, तो ये हो जाएगा 3k जब प्रोबेबिलिटी x, ये देखो 2k लेस देन इक्वल्स टू 2। आगे क्या है, 2k प्लस ये कर दो, ये 5k हो गया, ये 5k हो गया। आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये पहले सारे लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब यहाँ पे 5k थी, 5k के बाद देखो 4 पे देखो, 4 पे देखो, 4 पे देखो 3k और ऐड कर दो इसमें, 8k हो गया, 8k हो गया। 5 में देखो k स्क्वायर है, तो ये 8k प्लस k स्क्वायर हो गया, 8k प्लस k स्क्वायर हो गया। आगे क्या है, 2k स्क्वायर और ऐड करना है, तो 8k प्लस 3k स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे 7k स्क्वायर और ऐड करना है और इधर k और ऐड करना है, तो 9k प्लस 10k स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अगर इसको और प्रिसाइज वे में आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ x जब कितना होगा, 0 से लेस देन और ग्रेटर, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0 से बड़ा और 2 से छोटा, इक्वल का भी साइन साथ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, 0 से बड़ा और 3 से छोटा, ऐसे ये सारे लिख सकते हो, ठीक है। मोर प्रिसाइज वे में अगर लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। डन है, डन है। तो ये भी निकल आया, ये भी निकल आया। इसकी अगर k की वैल्यूज निकाल दो तो और बढ़िया है, अगर k की वैल्यूज निकाल दो और साथ उसके लिख दो तो और भी ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा। k का क्या हो जाएगा, k का क्या हो जाएगा, 1/10, 1/10। 3k का क्या हो जाएगा, 3k का हो जाएगा यहाँ पे 3/10। 5k का हो जाएगा यहाँ पे 5/10, 5/10। 8k का हो जाएगा 8/10, 8/10। और यहाँ पे क्या होगा, देखो 8/10 प्लस 1/100, ठीक है। 100 लिया, ये हो गया 81/100, तो इसका क्या हो जाएगा 81/100, 81/100, ठीक है। आगे क्या है, 8/10 प्लस 3/100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 83/100। कितना हो जाएगा, 83/100। आगे क्या है, 9/10 प्लस 10/100, ठीक है। तो मतलब कि क्या हो जाएगा, 9 प्लस 10/10, ये कितना हो जाएगा 10/10। इसको 1 भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाली हमेशा 1 आती है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ऐसे लिखोगे तो टीचर प्रसन्न हो जाएगी टीचर प्रसन्न हो जाएगी, हमने प्रसन्न नहीं करनी है बस। डन है, चलो थर्ड भी हो गया। अगला देखो, अगला देखो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू a, जब उसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर 1/2 है, ग्रेटर देन 1/2 है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a। क्या कहना चाह रहा है कि इस केस में a की वैल्यू हमें अभी नहीं पता है, a की वैल्यू वो कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ a निकालो जब a, इस पे a की वैल्यू डालने पर इसकी प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी की वो 1/2 से जस्ट ग्रेटर होगी,
जस्ट ग्रेटर होगी, मिनिमम पूछी है ना, मिनिमम पूछी है ना, तो मतलब जो पहली ग्रेटर वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 0.1 आएगा, इसको करोगे तो ये आएगा हमारे पास 0.3, यहाँ पे 0.5, देखो 1/2 क्या होता है, 1/2 क्या होता है 0.5 होता है ना। अब यहाँ पे 0.5 आ गया, इसके बाद वाला जो होगा वो इसके जस्ट ग्रेटर होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? इसके जो देखो 0.5 बन रहा है ना 1/2 से, 1/2 से कितना बन रहा है 0.5, मतलब कि यहाँ पे जब इस स्टेप पे जब आप पहुंचोगे 8/10 में, तो ये आपका कितना आएगा 0.8, मतलब कि 0.5 से ये बड़ा है, 0.5 से बड़ा है। ये सारी वैल्यू 0.5 से बड़ी आएंगी, लेकिन हमने जस्ट ग्रेटर वाली देखनी है। तो उसमें क्या हो गया हमारे पास, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ a कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। डन है, डन है, समझ में आया, समझ में आया, यही था लल्लू सा क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जी ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इजी सा है, लल्लू सा क्वेश्चन है ये भी। देखो यहाँ पे एक बस ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बाकी सब सेम है। देखो px दिया है x/15, जब x की वैल्यू 1 से 5 तक लाई कर रही है, ठीक है, और 0 है बाकी जगह पे, ठीक है, सिर्फ 1 से 5 तक जब x की वैल्यू आएगी तब ये लगेगा और बाकी जगह पे 0 आंसर आएगा, ठीक है। फाइंड इसने पूछा है x = 1 और 2, और का मतलब प्रोबेबिलिटी के केस में प्लस होता है, ये हमेशा याद रखना, और के केस में हमेशा प्लस करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो पहला कैसे हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, ठीक है। अब 1 पे क्या आएगा, देखो x की वैल्यू 1 भर दो 1/15 प्लस x की वैल्यू 2 भर दो 2/15, तो ये हो जाएगा 3/15, ये हो जाएगा 1/5, कोई दिक्कत, डन है। चलो जी अगला आओ, अगला आओ, सेकंड पे है 1/2 से लेकर 5/2 तक है और डिवाइडेड बाय x इज ग्रेटर देन 1 है। अब जब डिवाइड वाला क्वेश्चन आ जाए, देखो a/b हो गया ना, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लल्लू वाली, ठीक है। चलो जी अब पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5 से लेकर हमारा जाएगा ये 2.5 तक, ठीक है। और इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1, ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1। डन है, डन है। अब देखो डेसिमल देख के घबराना नहीं है, डेसिमल देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये डिस्क्रीट का केस है। देखो डिस्क्रीट नंबर्स है ना सारे 1 2 3 4 5, मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का केस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये सिर्फ ये बता रहे कि 0.5 से बड़ा, 0.5 से बड़ा और 2.5 से छोटा, तो इसमें क्या आएंगे 1 आएगा और 2 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, मतलब कि देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो px = 1 प्लस px = 2, ठीक है। इंटरसेक्शन, इसको ब्रैकेट में बंद करो, इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 में क्या कुछ आ जाएगा, px = 2, px = 3, px = 4, px = 5, ठीक है, 5 तक है ना, इन सबको ऐड करना है, डन है। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में क्या है, सेम चीज, ये सारी सेम चीज, ठीक है, यहां पे लिख लेना, ये सारी सेम चीज यहां पे लिख लेना, ठीक है। इसको ऐसे में लिख सकते हो 1 माइनस आप कर सकते हो 1/15, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 1 वाली अगर हटा देंगे तो ये बाकी सारी तो 1 से बड़ी है ना, सिर्फ 1 वाली 1 से माइनस कर देंगे तो बाकी का हमारे पास आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, तो इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, देखो 2 यहां पे है और 2 यहां पे है, तो मतलब कि px = 2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 - 1/15, तो px = 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/15, और डिवाइड में है ये 15 एलसीएम लेंगे तो 15 - 1 14 हो जाएगा, ये 2/15 इंटू में 15/14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/7। डन है, कुछ मुश्किल था, कुछ मुश्किल था। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, चलो जी फटाफट से करते हैं। 2 डाइस आर रोल्ड, लेट x डिनोट द रैंडम वेरिएबल, rv मतलब रैंडम वेरिएबल होता है, पिछले क्वेश्चन में भी rv लिखा था, विच काउंट्स टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द अपटर्न्ड फेसेस। इतनी बात समझ में आई, हिंदी में कन्वर्ट करेंगे अभी इसको। कंस्ट्रक्ट ए टेबल गिविंग द नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पूछा है, एंड ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी चार्ट, प्रोबेबिलिटी चार्ट भी पूछा है,
कैसे बनाते हैं अभी बताएंगे, चिंता नहीं करनी, ठीक है। देखो इसने बोला क्या है, 2 डाइस आर रोल्ड। देखो 2 डाइस देखिए ना, वो लूडो खेलने वाली वो रोल करी हैं, 2 करी हैं एक साथ, ठीक है। और उसने पूछा है एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल व्हिच काउंट्स टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द अपटर्न वे। मान लो 2 डाइस फेंकी हैं, ठीक है, एक पे आ गया 3 और एक पे आ गया 5, ठीक है। उसने बोला है कि टोटल पूछो, टोटल मतलब कि अगर एक पे 3 आया है, एक पे 5 आया है, तो टोटल कितना हुआ, 8 हुआ। टोटल कितना हुआ, 8 हुआ। तो वो हमारा रैंडम वेरिएबल है, जो ऐड करके आया है वो हमारा रैंडम वेरिएबल। यहां पे बोल रहे हैं, देखो एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल व्हिच काउंट्स टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द अपटर्न्ड फेसेस। समझ में आया। अब देखो इसका टेबल कैसे बनाना है, सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे, ठीक है। तो सैंपल स्पेस इसकी क्या बनेगी, देखो 2 डाइस है ना, तो शुरुआत किससे करेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। कोई दिक्कत। यहाँ पे 2 1 2 2, ठीक है, ये जाएगा 2 6 तक। यहाँ पे 3 1, ये जाएगा 3 6 तक। यहाँ पे 4 1, ये जाएगा 4 6 तक। यहाँ पे 5 1, ये जाएगा 5 6 तक। यहाँ पे 6 1, ये जाएगा 6 6 तक। ये क्या है हमारे पास, सैंपल स्पेस। इतनी कोई दिक्कत देखो। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली जो सबसे पहले होगा वो सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है, जो सबसे लास्ट में है, ठीक है। पहला क्या है, 1 1, 1 + 1 कितना हुआ, 2, मतलब कि टोटल सम कितना आएगा, मिनिमम टोटल सम कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम कितना आएगा, 6 और 6 = 12, मतलब कि 2 से लेकर 12 तक हमारे पास सम आने वाले हैं, ठीक है। 2 से लेकर 12 तक हमारे पास रैंडम वेरिएबल आने वाले हैं, ठीक है। तो हम बना सकते हैं, आप टेबल बना सकते हैं। आप टेबल कैसे बनेगा, अब वो देखो इसको रब करें। स्पेस हमें ज्यादा चाहिए, सैंपल स्पेस समझ में आ गई। सैंपल स्पेस मैंने इसलिए बनाई था आपको ये समझा सकूं मैं, ताकि, ठीक है। चलो अब टेबल बनाते हैं। यहां देखो तसल्ली से आपको समझाएंगे, चिंता मत करो, घबराओ मत। क्वेश्चन को देख के देखो, यहां पे हम लिखेंगे हमारा रैंडम वेरिएबल x कितना आया, मिनिमम कितना है, 2 है, और जा कहां तक रहा है, 12 तक, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब हमने वो बताना है कि जब सम 2 आया तो कितना नंबर आ रहा है दोनों डाइस पे कितना नंबर आ रहा है। तो देखो 2 पर आ रहा है, 1 1 पे देखो 2 आ रहा है, और किसी पे 2 आएगा नहीं। 3 किस पे आएगा, एक 1 2 पे, ठीक है। पहली डाइस पर 1 आया और दूसरी डाइस पर 2 आया। ऐसा भी हो सकता है पहली डाइस पे 2 आए, दूसरी डाइस पे 1 आए, ठीक है। सैंपल स्पेस बनाने सारे सैंपल स्पेस यहां बनाने हैं, चार्ट में, टेबल में, ठीक है। और क्या हो सकता है, और कोई हो सकता है इसमें, नहीं और कोई नहीं हो सकता। अब 4 1 और 3 पे आ सकता है, 3 और 1 पे आ सकता है, 2 और 2 पे आ सकता है, और कोई बस और नहीं बनेगा। 5 किस पे आ सकता है, 1 और 4 पे आ सकता है, इसको उल्टा कर दो, 4 और 1 पे आ सकता है, ठीक है। अब 1 का हो गया, 2 पे जाओ, 2 और 3 का आ सकता है, इसको उल्टा कर दो, 3 और 2 का आ सकता है, 2 का हो गया। अब 3 पे जाओ, 3 का हो गया, 4 का हो गया, बस डन। अब 6 पे आओ, 1 और 5 का हो सकता है, उल्टा कर दो, 5 और 1 का हो सकता है, ठीक है। 2 और 4 का हो सकता है, 4 और 2 का हो सकता है, ठीक है। और 3 और 3 का हो सकता है, डन है। यहाँ पे 1 और 6 का हो सकता है, 6 और 1 का हो सकता है, 2 और 5 का हो सकता है, 5 और 2 का हो सकता है, 3 और 4 का हो सकता है, 4 और 3 का हो सकता है, ठीक है। अब यहां देखो 6 तक हो गया ना कंप्लीट, अब 7 तक तो जाएगा नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से शुरू होगा। अब देखो 1 वाले हो गए, 1 और 6 एंड तक, 6 एंड होता है ना, देखो, और शुरुआत 1 होती है, और 1 और 6 दोनों हो गया। अब 2 से शुरू होगा, देखो 2 और 6, ठीक है। 2 और 6, 1 और 7 तो लिख नहीं सकता, 1 और 7 थोड़ी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। 7 तो होगा ही नहीं किसी डाइस पे, डन है। तो 2 और 6 हो गया, इसको उल्टा कर दो, 6 और 2 हो गया, ठीक है। और किस पे आएगा, 3 और 5 पे आ जाएगा, 5 और 3 पे आ जाएगा, और 4 और 4 पे आ जाएगा, ठीक है। 9 कैसे आएगा, 3 और 6, ठीक है, 6 और 3, ठीक है। आगे 4 और 5,
5 और 4, उसके बाद कुछ भी नहीं। अब 10 कैसे आएगा, 10 कैसे आएगा, 4 और 6, 6 और 4, 5 और 5 पे हो जाएगा, ठीक है। 11 5 और 6 पे, 6 और 5 पे, ठीक है। 12 कैसे आएगा, 6 और 6 पे। इतना क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। अब निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटीज, अब निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। टोटल सैंपल्स में से कितनी थी, टोटल सैंपल्स में से कितनी थी, 36, 36। 2 डाइस रोल किए ना तो 6, ठीक है। 6 और 6 दोनों में 6 और 6, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पे देखो एक पे है, एक सैंपल्स में से ना, तो यहाँ पे ये 1/36, ठीक है। जब x इक्वल टू 3 है तब कितना होगा, 2/36। यहां से इजी हो गया ना बनाना। जब x इक्वल टू 4 है तब कितना होगा, 1 2 3, 3/36। जब x इक्वल टू 5 है तब 1 2 3 4, 4/36, ठीक है। जब x इक्वल टू 6 है तब 1 2 3 4 5, 5/36। जब x इक्वल टू 7 है तो 2 4 और 6, 6/36। जब x इक्वल टू 8 है तो 1 2 3 4 5, 5/36। यहाँ पे x इक्वल टू 9 पे 1 2 3 4, 4/36। x इक्वल टू 10 पे 1 2 3, 3/36। x इक्वल टू 11 पे 2/36। x इक्वल टू 12 पे 1/36। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकल आएगा यहाँ से, अब यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। इसको टेबल की फॉर्म में बना लेना। यहाँ पे x देखो, ये सारी x की वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पे लिख लेना। और ये जो प्रोबेबिलिटी आएगा ये यहाँ पे ऐसे बना लेना। डन है, डन है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें, बन जाएगा, डन। चलो आगे क्या है, ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी चार्ट। ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी चार्ट। अब चार्ट कैसे बनाना है, चार्ट कैसे बनाना है वो देखो, कुछ नहीं है, चार्ट बहुत इजी है। इसको रब करते हैं, इसको रब करते हैं, ये अभी रहने देते हैं, सिर्फ इसको रब करते हैं। ये देखो यहाँ पे हमारा चार्ट बन जाएगा। इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी है। देखो ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। x एक्सिस से याद रखो कि यहाँ पे कैपिटल X होगा, मतलब कैपिटल X क्या होता है, रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ पे हमारे रैंडम वेरिएबल होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी y एक्सिस पे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो रैंडम वेरिएबल कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 2 से लेकर 12 तक, 2 से लेकर 12 तक। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 4 6 7, सॉरी 2 4 6 8 10 और 12। खुला खुला भी ले सकते हो, ठीक है। चलो खुला खुला लिखते हैं यहाँ पे, वरना बड़ा खिचड़ी सा हो जाएगा ये। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे प्रोबेबिलिटीज। देखो 1 2 3 4 5 6 तक जा रही है मैक्सिमम, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36। कोई दिक्कत। अब बस प्लॉट ही तो करना है। देखो 2 पे कितनी है, 1/36, 2 पे 1/36, यहाँ पे गोला बनाओ। 3 पे कितनी है, 2/36, 3 पे है 2/36, यहाँ गोला बनाओ। 4 पे है 3/36, 5 पे है 4/36, 6 पे है 5/36, 7 पे है 6/36, ठीक है। 7 पे कितनी है, 6/36। फिर दोबारा ये नीचे आएगी, दोबारा नीचे आएगी। 8 पे है इधर, ये थोड़ा सा आगे पीछे बन रहा है, ठीक है। ऐसे बनेगा ये, ऐसे ये इधर। आपका वो लाइनों वाली शीट है ना, मेरे पास वो शीट नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये बनेगा, और यहाँ पे ये इसके सामने ये आएगा, यहाँ पे इसके सामने ये आएगा, और यहाँ पे इसके सामने ये आएगा, ठीक है। फिर इसको आपने क्या करना है, नीचे इसके साथ मिला देना है। बस ये होता है प्रोबेबिलिटी चार्ट, ये होता है प्रोबेबिलिटी चार्ट। मैंने बड़ा गंदा सा बनाया है, अपने सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में बनाना, ठीक है। डन है। ये होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी चार्ट। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पे अगर ये 2 है, यहाँ पे 2 पे कितनी है, 1/36, 1/36, तो यहाँ पे एक गोला बनाओ और उसको नीचे यहाँ पे 2 के साथ अटैच कर दो। वैसी सारी लाइंस बनानी है। डन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो जी देखो जी, ये है हमारा अब लास्ट क्वेश्चन, और मेरे से बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना कि मैं ये सारा बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो कर सकते हो आप, ठीक है। आधा बताऊंगा मैं और आधा बाकी आप खुद से करोगे। कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है, ठीक है। जहां पे थोड़ा आप अटक सकते हो वहां पे मैं आपको
पहले ही यहां पे क्लियर कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है, देखो यहां पे एक टर्म आ रही है नंबर ऑफ हेड रन्स। हेड रन्स क्या होता है, हेड रन्स क्या होता है, देखो जब हम सैंपल स्पेस निकालते हैं उसमें हमारे पास वैल्यूज आती है ना, जैसे इसमें ले लो कंसिस्ट ऑफ 3 इंडिपेंडेंट टॉसेस, मतलब 3 कॉइन टॉस किए हैं, 3 कॉइन टॉस किए, मान लो एक पे हेड हेड टेल आया, एक पे टेल 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 आया, एक पे हेड 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 आया, ठीक है। अब मैं हेड रन्स बता रहा हूं आपको क्या क्या होता है। हेड रन्स होता है जब आपको देखो अगर x इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स है ना, जब नंबर ऑफ हेड्स आपके एक ही वैल्यू में कंसेक्यूटिवली एटलीस्ट 2 बार आ रहे हो, एटलीस्ट, देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, एक वैल्यू में जो आपके हेड्स होंगे वो एटलीस्ट 2 बार इकट्ठे कंसेक्यूटिव आने चाहिए, इकट्ठे आने चाहिए, ऐसे नहीं, ये देखो ये यहां पे टी बीच में आ गया, ये होता है कंसेक्यूटिव, इकट्ठा। जब एटलीस्ट 2 हेड्स आपके इकट्ठे आएंगे किसी भी वैल्यू में, तो उस जैसे यहां पे देखो 2h इकट्ठे आ रहे हैं ना, एटलीस्ट 2h, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट का मैंने 2h इकट्ठे आने चाहिए, तो यहां पे आपका एक हेड रन हो गया, यहां पे आपका एक हेड रन हो गया। यहां पे देखो h है कोई तो इसको 0 कह दोगे, यहां पे h है, देखो इकट्ठे 2 हैं, यहां पे 1 आ गया, ठीक है, यहां पे इकट्ठे 2 हैं, नहीं है, यहां पे 0 आ गया, ऐसे। हेड रन जहां पे होगा वहां पे 1 करोगे, जहां पे हेड रन नहीं होगा वहां पे 0 करोगे। और अगला इसने बोला है लेंथ ऑफ हेड रन्स। लेंथ कैसे निकालते हैं इसकी, देखो सबसे पहले ये चेक करना है कि हेड रन है या नहीं, 1 या 0, ठीक है, हेड रन है तो 1, नहीं है तो 0। उसके बाद लेंथ कैसे निकालनी है, लेंथ में आप देखोगे कि जहां पे हेड रन है वहां पे कितने h साथ में आ रहे हैं, देखो जहां पे हेड रन है वहां पे एटलीस्ट 2 तो होंगे, तो मतलब कि 2 हेड तो ऑलरेडी ही है, उससे ज्यादा अगर है तो वो भी बताना, ठीक है। जैसे यहां पे देखो, यहां पे लेंथ क्या होगी, जहां पे देखो हेड रन है तो देखेंगे तो 2 हो गया, यहां पे हेड रन नहीं है तो 0 हो गया, यहां पे हेड रन है तो देखेंगे h कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, इकट्ठे अलग अलग नहीं। यहां पे देखो हेड रन है नहीं है तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ऐसे। समझ में आ गया। चलो जी अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बस एक टेबल आपके पास मैं बना के छोड़ दूंगा, क्योंकि सारा टेबल से बनेगा, वो सारा क्वेश्चन ही उस टेबल से ही होगा, इसीलिए इतना तो आप पे भरोसा कर ही सकते हैं कि बाकी आप कर ही सकते हो, ठीक है। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 इंडिपेंडेंट टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाना है, सैंपल स्पेसिस। अब देखो एक कॉइन पे 2 होती हैं प्रोबेबिलिटीज, ये कितने कॉइन टॉस कर रहा है, 3 कर रहा है, तो मतलब कि 2 2 जा 4 × 2 8 सैंपल स्पेसिस बनेंगे। मैंने एक तरीका बताया था, 8 का हाफ करो 4, तो मतलब कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का हाफ करो 2, 1 2 1 2 1 2 1 2, 2 का हाफ करो 1, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। ये क्या है हमारे पास, सैंपल स्पेस। वैसे तो सिर्फ एस से ही डिनोट कर सकते हैं इसको, इतना क्यों लिखना, सिर्फ एस लिखो, ठीक, सैंपल स्पेस, ये है सैंपल स्पेस। डन है। आगे क्या है, लेट x इक्वल टू द नंबर ऑफ हेड्स, x इक्वल टू द नंबर ऑफ हेड्स, तो यहां पे हम x बनाएंगे, एक कॉलम x का बनाएंगे, ठीक है। यहां पे देखो एक कॉलम x का बनाए हैं, x क्या है, यहां पे देखो रैंडम वेरिएबल है, x रैंडम वेरिएबल है यहां पे, तो नंबर ऑफ हेड्स देखो यहां पे कितने हैं, नंबर ऑफ हेड्स यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 और यहां पे 0। इसमें कोई दिक्कत। अगला कॉलम किसका बनेगा, y का बनेगा, अगला कॉलम y का बनेगा। क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ हेड रन्स देखने हैं कितने हैं, ठीक है। यहां पे हेड रन है 2h इकट्ठे आ रहे हैं तो 1 हो गया, यहां पे 2h इकट्ठे आ रहे हैं 1 हो गया, यहां पे 2h इकट्ठे नहीं आ रहे तो 0 हो गया, यहां पे 0 हो गया, यहां पे 2 आ रहे हैं बिल्कुल आ रहे हैं 1 हो गया, यहां पे नहीं 0 हो गया, यहां पे 0 हो गया और यहां पे 0 हो गया। कोई दिक्कत। अगला कॉलम किसका बनेगा, z का। लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ हेड्रन्स, ठीक है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले देखना है हेड्रन है या नहीं, देखो है या नहीं है, तो अब देखेंगे कितने एच साथ में है, 3 है तो 3 लिख दो। यहाँ पे है तो कितने एच साथ में है, 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दो। यहाँ पे नहीं है 0, यहाँ पे नहीं है 0, यहाँ पे है कितने हेड हैं साथ में, 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं है 0 0 0, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो और किसका बनेगा यहाँ पे कॉलम, और किसका कॉलम बनेगा, देखो x हो गया, y हो गया, z हो गया और x प्लस वाई है, अब x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई कैसे हो गया, बस इसको ऐड कर दो, ये 4 हो गया, 3 हो गया, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3 हो गया, 1 प्लस 0 1 1 और 0। अगला क्या है, x इंटू वाई, x इंटू वाई। कुछ मुश्किल है क्या ये, कुछ मुश्किल है क्या ये, 3 1 3, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 0 और 0। ये टेबल है, बस इसमें से वो आपने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, इतना काम हो गया। बाकी देखो बाकी इजी है यार। आगे देखो यहाँ पे इसने क्या पूछा, कंस्ट्रक्ट प्रोबेबिलिटी टेबल्स। प्रोबेबिलिटी टेबल मतलब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखाना है, बस सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और उसके बाद आपको चार्ट बनाने। देखो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगा, आइडिया दे रहा हूँ बस, आपको बता नहीं रहा, ठीक है, इतना अच्छा नहीं हूं मैं, आइडिया दे रहा हूँ बस। देखो यहाँ पे पहले x का बनाओगे, x की वैल्यूज कितनी है, देखो 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया, ये x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया, ठीक है। अब आगे क्या है, y का, तो y की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, देखो 0 और 1, 0 और 1, तो 0 कितनी बार आ रहा है वो 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 कितनी बार आ रहा है वो 1 की प्रोबेबिलिटी, ये y का बन गया, ठीक है। z में कैसे आ रहा है, z में देखो एक 0 है, 2 है और 3 है, 0 2 3, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ z, जितनी बार 0 आ रहा है उसकी, जितनी बार 2 आ रहा है उसकी, जितनी बार 3 आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऐसी x प्लस वाई में क्या आएगा, 0 1 2 3 और 4, एक्स वाई में क्या आएगा 0 2 और 3, ठीक है। फिर उन साथ में उनकी प्रोबेबिलिटीज, बस हो गया यार, यही तो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करना, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं क्वेश्चन नंबर साथ में लिख दूंगा, वो वाला क्वेश्चन वहां पे सर्च कर लेना, पूरा ये सॉल्यूशन मैं आपको खुद अपने हैंड रिटन नोट्स में से निकाल के आपको वहां पे पिक्चर में वहां पे डाल दूंगा, ठीक है। ये ना हो कि वहां से सीधा टेपा मारना है आपने, ठीक है, ट्राई करना है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। देखो चार्ट कैसे बनाना है, आगे चार्ट मैंने आपको अभी बताया था, देखो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल आएंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज आएंगी, ठीक है। 0 1 2 3 जैसे ये है तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर इनकी प्रोबेबिलिटी के साथ मैच करके ऐसे ऐसे लाइनें खींच देना, बस। क्या मुश्किल है इसमें, क्या मुश्किल है, ठीक है, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, डन है। चलो जी, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चंस अब कॉन्फिडेंस बना हुआ कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के, मतलब कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इनके क्वेश्चंस आप कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको एक क्वेश्चन वो मिलेगा, वो आपने सॉल्व करना है, डन है। चलो जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।